हर इंसान वेट लॉस चाहता है। सबका ख्वाब होता है कि वज़न कम हो, कपड़े ठीक से फिट हों और जब आईने में खुद को देखें तो कॉन्फिडेंस महसूस हो। लेकिन होता क्या है? कोई कहता है चाय छोड़ दो, कोई बोलता है रोटी बंद करो, कोई जिम पुश करता है और कोई सप्लीमेंट्स सजेस्ट करता है। इतनी मुख्तलिफ बातों के दरमियान इंसान कंफ्यूज हो जाता है और आखिर में वहीं खड़ा रह जाता है जहां से शुरू किया था। ना वज़न कम होता है, ना रूटीन बदलती है, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। आज मैं आपके साथ वो असल साइंस शेयर करने जा रहा हूँ जो इन सब चीज़ों के पीछे काम करती है। कोई शॉर्टकट नहीं, ना कोई झूठा प्रॉमिस, सिर्फ सीधा और सिंपल लॉजिक जो वाकई काम करता है। और सबसे अच्छी बात, आप इसे अपनी रोज़मर्रा पाकिस्तानी लाइफस्टाइल में अपने घर के खाने के साथ बिना कुछ एक्सट्रीम सेक्रीफाइस किए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर ये बात समझ आ गई तो फिर आप किसी के मशवरे के मुख्ताज नहीं होंगे। लोग अक्सर समझते हैं कि वेट लॉस का मतलब है खाना छोड़ देना, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। असल में वेट लॉस का मतलब अपने जिस्म को इस बात पर मजबूर करना है कि वो स्टोर्ड फैट्स को एनर्जी के लिए यूज़ करे, और ये सिर्फ एक ही तरीके से होता है, कैलोरिक डेफिसिट। अगर आप ये दो लफ्ज़ समझ गए तो आपको पूरी तस्वीर क्लियर हो जाती है। हमारे जिस्म को हर रोज़ एक मुकर्रर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। दिल का धड़कना, सांस लेना, दिमाग का काम करना, चलना फिरना, ये सब एनर्जी यूज़ करते हैं। इस टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट को कहते हैं TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। और यह एनर्जी हमें खाने से मिलती है, कैलोरीज की शक्ल में। अब सीधा सा रूल समझ लें, जितनी कैलोरीज जिस्म को चाहिए उतनी ही लेंगे तो वज़न सेम रहेगा। ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज लेंगे तो वज़न भी बढ़ेगा, ज़रूरत से कम कैलोरीज लेंगे तो वज़न कम होगा। बस यही है वेट लॉस का असली राज। जो भी डाइट आप सुनते हैं, चाहे कीटो हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या कोई और ट्रेंडिंग प्लान, उन सब के पीछे एक प्रिंसिपल काम करता है, कैलोरिक डेफिसिट। तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन गोल हमेशा एक ही रहता है। ये हर शख्स के लिए मुख्तलिफ होता है। आपका वेट, हाइट, उम्र और डेली एक्टिविटी लेवल मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपको रोज़ कितनी एनर्जी चाहिए। एक एवरेज पाकिस्तानी मर्द जो ज़्यादातर घर या ऑफिस का काम करता है, उसका TDEE आमतौर पर 2000 से 2300 कैलोरीज के दरमियान होता है, जबकि एक एवरेज पाकिस्तानी औरत का TDEE तकरीबन 1600 से 1900 कैलोरीज होता है। अब सिंपल सी बात याद रखें, अगर आप इन लिमिट्स के अंदर रहते हैं तो वज़न स्टेबल रहेगा। अगर इससे ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं तो वज़न बढ़ेगा, और अगर इससे कम कैलोरीज लेते हैं तो वज़न कम होगा। ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं, बस इतना समझ लें कि आपको अपना अप्रॉक्सीमेट TDEE पता होना चाहिए। उसके बाद सिर्फ इतना काम करना है कि रोज़ाना उससे तकरीबन 500 कैलोरीज कम कंज्यूम करें। यही सिंपल फार्मूला आपको वेट लॉस की तरफ ले जाता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं अपनी ही मिसाल देता हूँ। मेरा वेट 71 किलोग्राम है और डॉक्टर ने बोल दिया कि 5 किलोग्राम कम करना है। अब सवाल यह है कि मैं ये कैसे करूँगा। सबसे पहले साइंस समझ लेते हैं। 1 किलोग्राम बॉडी फैट तकरीबन 7700 कैलोरीज के बराबर होता है। इसका मतलब है कि 5 kg फैट कम करने के लिए मुझे टोटल 38,500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करना होगा। मेरा TDEE तकरीबन 2200 कैलोरीज पर डे है। अगर मैं रोज़ाना 500 कैलोरीज कम लेता हूँ, यानी मैं अपनी इनटेक को 1700 कैलोरीज पर डे तक ले आता हूँ, तो 38,500 डिवाइडेड बाय 500 इक्वल्स टू 77 डेज। तो मुझे डाइट से तकरीबन 77 डेज लगेंगे। लेकिन अगर मैं इसके साथ रोज़ 35 से 40 मिनट वॉक भी ऐड कर दूँ, जो तकरीबन 250 कैलोरीज बर्न करती है, तो डेली डेफिसिट हो गया 500 प्लस 250 इक्वल्स टू 750 कैलोरीज। और 38,500 को अगर हम 750 से डिवाइड करें तो ये बराबर होता है 51 डेज, यानी सिर्फ 7 हफ्तों में 5 किलोग्राम वज़न कम हो सकता है। ये कोई जादू नहीं है, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। यहीं पर अक्सर लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब बहुत कम खाना पड़ेगा या भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। 500 कैलोरीज का डेफिसिट बनाना उतना मुश्किल नहीं होता जितना पहले लगता है। बस थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग चाहिए। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक हटा दें, तकरीबन 150 कैलोरीज बच जाती हैं। चाय में 2 चम्मच चीनी की जगह 1 कर दें,
हर कप में 20 कैलोरीज कम हो जाएंगी। फ्राइड एग्स की जगह बॉइल्ड एग्स लें, लगभग 50 कैलोरीज कम हो जाती हैं। एक एक्स्ट्रा रोटी कम कर दें, करीबन 120 कैलोरीज बच जाती हैं। खाने में घी 2 चम्मच की जगह 1 कर दें, तकरीबन 120 कैलोरीज कम हो जाती हैं। सिर्फ इन छोटी छोटी तब्दीलियों से आप 480 प्लस कैलोरीज का डेफिसिट बना लेते हैं, बिना भूख महसूस किए, बिना कुछ एक्सट्रीम बंद किए और बिना अपनी लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब किए। ये होती है स्मार्ट ईटिंग। ये डाइटिंग नहीं है, ये अवेयरनेस है। और कैलोरीज सबसे अहम फैक्टर हैं, लेकिन सिर्फ यही सब कुछ नहीं है। कुछ और आदतें हैं जो वेट लॉस को तेज या स्लो कर सकती हैं। प्रोटीन को अहमियत दें। अंडा, दाल, चिकन और दही जैसे फूड प्रोटीन से भरपूर होते हैं। प्रोटीन खाने से पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है, जिससे क्रेविंग कम होती है और आप ओवर ईट नहीं करते। पानी ज़्यादा पिएं। अक्सर लोग भूख और प्यास में फ़र्क नहीं कर पाते। जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो सिग्नल भूख जैसा महसूस होता है। अगर आप खाने से 10 मिनट पहले 1 गिलास पानी पी लें तो भूख कुछ हद तक कम हो जाती है और आप नेचुरली कम खाते हैं। नींद पूरी करें। ये थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है, लेकिन नींद वेट लॉस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नींद की कमी से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, जो बॉडी को फैट स्टोर करने का सिग्नल देता है, खासकर पेट के एरिया में। सिर्फ अपनी स्लीप रूटीन ठीक करने से भी नोटिसेबल फर्क आ सकता है। रेगुलर वॉक करें। रोजाना 35 से 40 मिनट वॉक काफ़ी होती है, सुबह या शाम, जो वक्त मुनासिब हो। इससे तकरीबन 250 कैलोरीज बर्न होती हैं और साथ ही मूड और एनर्जी लेवल्स भी बेहतर होते हैं। अब जैसा कि आपने देखा, आपने कुछ भी कंप्लीटली बंद नहीं किया। पराठा भी खाया, रोटी भी खाई, चाय भी पी, दाल भी, चिकन भी, सिर्फ थोड़ी सी समझदारी यूज़ की। एक रोटी कम की, घी थोड़ा कम किया, चाय में चीनी कम की और रोज़ थोड़ी सी वॉक की। और ये छोटी छोटी चेंजेस मिलकर बड़ा रिजल्ट देती हैं। ये कोई फेरी टेल नहीं, ये सिंपल मैथ्स है। वेट लॉस किसी सप्लीमेंट्स या मैजिक डाइट में नहीं होता, ये अवेयरनेस और कंसिस्टेंसी में होता है। आज से शुरू करें। चाय में सिर्फ 1 चम्मच चीनी कम करें, यही आपका पहला स्टेप है। खाना तर्क कर देना नहीं, समझ कर खाना ही असली वेट लॉस है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।